Okay, in number 20 there is a question. In a following figure, IA and IB are bisector of angle CAB. CAB and CBA. IA and IB ये दोनों बाइसेक्टर है. IA और IB CAB और CBA का बाइसेक्टर है. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. CP इज़ पैरेलल टू IA और CP, ये CP जो है वो IA के पैरेलल है. एंड CQ, ये CQ जो है वो पैरेलल टू IB, इस IB के पैरेलल है. ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. ये ABC ट्रायंगल का ये पेरीमीटर है PQ. ठीक है, ये प्रूफ करना है. ये PQ जो पूरा है मेरा, PQ इक्वल टू ये ABC. तो देखो, दिस इक्वल टू अगर दिस दिखा दिए और दिस इक्वल टू दिस दिखा दिए, ये बना नहीं है फिगर में. ये थोड़ा और बड़ा ऐसे बनना चाहिए था और ये थोड़ा और ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे ट्रायंगल बनना चाहिए था, है ना. तो अगर दिस इक्वल टू दिस हो जाता है और दिस इक्वल टू दिस हो जाता है तो क्या होगा? ये तो पार्ट कॉमन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इक्वल टू दिस, ये PABQ. समझ में आया क्या दिखलाना है? तो हम लोग इसको कैसे दिखलाएंगे? देखो, ये बाइसेक्टर है, मतलब क्या, ये दोनों इक्वल है. और ये बाइसेक्टर है IB, मतलब ये दोनों इक्वल है. तो यहाँ से क्या हो रहा है? देखो, दिस एंगल इक्वल टू, ये पैरेलल है ना, ये दो लाइन पैरेलल है. देखो हम ड्रॉ करते हैं, इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये IB और CQ, ये दो लाइन ऐसे पैरेलल है. ठीक है, ये मेरा IB और CQ लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल एक लाइन है. ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये एंगल IA के साथ देखो, ये एंगल बन रहा है. हाँ, ये IB है और ये CQ है. ठीक है, देखो अच्छा से, ये IB है और ये CQ है. तो ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल B यहाँ पर है और Q यहाँ पर है. ठीक है, तो ये एंगल जो बन रहा है वही ये एंगल बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. मतलब क्या हुआ? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. और उसके बाद ये जेड के जैसा शेप, देखो जेड, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा. यहाँ से एक ऐसे जा कर के ऐसे मिला है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया. इस दोनों के बीच में ऐसे करके एक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन. तो क्या होगा? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. समझ में आया? ये मेरा C पॉइंट है. और फिर इसी तरह यहाँ पर होगा, ये दोनों एंगल पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा. और ये एंगल इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा. और ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा. ये और यहाँ पे भी ये और ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा. और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो. समझ में आ गया क्या हो गया? तो अब क्या हो जाएगा? जब ये दोनों एंगल इक्वल है आपस में, चूँकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल जब आपस में इक्वल है तो इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड ये दोनों भी इक्वल होगा. और यहाँ पे जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसी के इक्वल ये दोनों एंगल हो रहा है, जिसके अपोजिट का भी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो फिर हम ये लोग कह सकते हैं. अब इसको करके दिखाएं. ठीक है, तो कैसे करेंगे? चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ तो कौन सा एंगल लिखेंगे? पहले कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं. IAB, एंगल IAB इक्वल टू एंगल CPA, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. हो गया. और फिर नेक्स्ट कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल दिखाना, तो PCA, एंगल PCA इक्वल टू एंगल CAI. ये क्या हो गया? ये हो गया अल्टरनेट एंगल. ये अल्टरनेट एंगल हो गया. तो अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? फिर चूँकि CPA नहीं, CIA, ये क्या लिखे हैं? IAB
IAB इक्वल टू CAI, ये इधर लिखा गया है। IAB इक्वल टू CAI, CAI है एंगल, क्योंकि AI इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। CAB का ये बाइसेक्टर है, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल कौन सा CAI ये एंगल और IAB ये दोनों एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। इसलिए CPA इक्वल टू एंगल PCA, CPA इक्वल टू PCA, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान ली। ठीक है, अब दूसरा भी ऐसे ही करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है फिर एंगल CQB इक्वल टू एंगल CQB इक्वल टू एंगल IBA, ठीक है। और फिर दूसरा एंगल क्या लेंगे? दूसरा एंगल लेंगे BC, एंगल BCQ इक्वल टू एंगल CBI, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और ये हो गया अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर अब देखो CQB इक्वल टू BCQ, है ना। देयरफॉर एंगल CQB इक्वल टू एंगल BCQ, क्यों होगा? क्योंकि नहीं, पहले ये हम लिखे कहाँ, BI इज ए बाइसेक्टर। पहले हमको क्या लिखना चाहिए था? एंगल IBA इक्वल टू एंगल CBI, क्योंकि BI इज ए बाइसेक्टर, BI इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBA, ठीक है। तो अब यहाँ से CQB और BCQ इक्वल होगा, और इसको हम 2 नंबर इक्वेशन मान लिए। तो अब ये जब 2 नंबर इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख सकते हैं। हेंस PA इक्वल टू AC, PA इक्वल टू AC, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। हो गया। इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लो, इसको 3 नंबर इक्वेशन मान लो, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हेंस क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वल? यहाँ से मेरा इक्वल हो जाएगा CB इक्वल टू BQ, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, यहाँ भी इक्वल एंगल का ये दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होगा। इसको 4 नंबर इक्वेशन मान लिए। नाउ PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PA प्लस AB प्लस BQ, ठीक है। तो PA को हम क्या लिख सकते हैं? PA को हम लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं, और AB मेरा कॉमन है, रहने दो,
और बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू को लिख सकते हैं हम सी बी फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4 हो गया, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यही है ना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी। ठीक है, तो यही हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। प्रूव्ड हो गया। ओके ओके ओके। नाउ 21, द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल। ओके, देन साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी एंड ए सी। चलो बना लेते हैं। ये एक ए बी है और ये एक ए सी है। ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल। बी सी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू सी अप टू पॉइंट डी। ये ए बी है और ये ए सी है, तो बी सी को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। बढ़ाते हैं थ्रू सी पॉइंट अप टू डी सच दैट ए सी इक्वल टू सी डी। ए सी इक्वल टू सी डी होना चाहिए। अच्छा चलो बढ़ा ही लिए। ए सी इक्वल टू सी डी होने बोल रहा है, मतलब दिस इक्वल टू दिस हो गया। डी एंड ए आर ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस। डी और ए को ज्वाइन करने बोल रहा है और प्रोड्यूस करने बोल रहा है। ये भी कर लेते हैं। थ्रू वर्टेक्स ए के थ्रू अप टू पॉइंट ई। पॉइंट ई तक बढ़ा दी। चलो ई एक पॉइंट ले लिए, यहाँ तक बढ़ा दी। इफ़ एंगल बी ए ई, इफ़ एंगल बी ए इक्वल टू 108 डिग्री, 108 डिग्री। फाइंड एंगल ए डी बी, फाइंड एंगल ए डी बी। ये एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है ये कितना है। ठीक है, ये निकालने बोला जा रहा है ये कितना है। चलो ये निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये और ये इक्वल दिया हुआ है, ये और ये इक्वल दिया है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। और फिर क्या दिया हुआ, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये और ये भी इक्वल होगा। वैल्यू दिया हुआ, तो ये एक्सटीरियर एंगल किस ट्रायंगल का है, ये ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल है। देखो तो 108 इक्वल टू बी प्लस डी होगा, बी प्लस डी होगा। ठीक है, और ये इक्वल टू ये है, ये दोनों इक्वल है, तो 108 इक्वल टू दिस प्लस दिस भी लिख सकते हैं। लिख लिए। अब क्या हो जाएगा, देखो अब ये इक्वल टू ये है ना, तो 108 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू ये भी एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का हुआ, तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। ये हम लोग दिखाएंगे। चलो दिखाना शुरू करते हैं। फाइंड करने बोल रहा है ना, चलो आंसर करके ही लिखते हैं, प्रूफ तो करने नहीं बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ई ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी, इसका एक नाम दे दें, बी और डी करके ही कर रहे हैं। ठीक है, बी एंगल बी प्लस एंगल डी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, से ये हो गया, दैट मीन्स 108 डिग्री इक्वल टू हो गया एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी हो गया। और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। क्यों होता है 108 इक्वल टू, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, इसीलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख लिए। अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू, इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दो। एंगल सी इक्वल टू क्या होगा,
एंगल सी इक्वल टू होगा, इसको x मान लेते हैं इसको, तो ये भी एंगल x होगा। एंगल सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, ठीक है, क्योंकि ए सी इक्वल टू सी डी है। तो एंगल सी ए डी इक्वल टू होगा एंगल सी डी ए, और इसी को हम लोग x माने हैं, तो इसलिए ये हो गया एंगल सी इक्वल टू ट्वाइस x हो गया। एंगल सी इक्वल टू ट्वाइस x हो गया, तो इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लो और c का एक वैल्यू यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 108 डिग्री इक्वल टू 100, ये क्या हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू ये हो गया ट्वाइस x, क्या क्यों हो गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया, ठीक है। यहाँ ये भी लिख दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया। तो 108 डिग्री इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 108 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस x प्लस एंगल डी फ्रॉम 1 and 2 से हो गया। और एंगल डी क्या है, एंगल डी भी तो मेरा वही है ना, एंगल डी इक्वल टू एक्स है, इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस x प्लस एक्स, मीन्स 108 डिग्री इक्वल टू 3x, देयरफॉर x इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 and 1 10, 1 and 8 18, 3 6 ज़ा 18, 86 डिग्री। हेंस एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी सी, क्या एंगल निकालने बोला गया था ए डी सी इक्वल टू 36 डिग्री। आंसर हो गया। इजी था ना, कितना इजी था, थोड़ा सा घुमाया हुआ लग रहा है लेकिन देखो कितना इजी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से होगा। ये एंगल इक्वल टू दिस, ये दोनों एंगल होगा, ठीक है, और ये एंगल इक्वल टू ये होता है, ये बैठा है, फिर ये एंगल इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों एंगल होगा, और फिर इस वैल्यू को यूज करके निकाल लिया गया। अब हम लोग करते हैं कौन सा 22। ओके, नाउ इन 22 नंबर द गिवन फिगर शोज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिगर दिया हुआ है ABC विथ ईच साइड 15 सेंटीमीटर, जहाँ की प्रत्येक साइड 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। और D इज़ पैरेलल टू BC, D जो है वो BC के पैरेलल है, एंड DF है, ये DF मेरा है वो AC के पैरेलल है, DF, अच्छा DF ये AC के पैरेलल है, इसके पैरेलल, एंड EG ये 3 एरो दे देते हैं यहाँ पे, इस पैरेलल टू AB, ये AB के पैरेलल है, ठीक है। इफ़ DE प्लस DE प्लस DF प्लस EG, ये तीनों का जोड़ अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये FG निकालने बोला जा रहा है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालना स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये ट्रायंगल जो इक्विलेटरल दिया हुआ है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, ठीक है। और ऑल 3 साइड्स आर गिवन टू यू 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर का है, ये साइड, ऑल 3 साइड्स, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर का है, और इधर भी ये कितना का है 15 सेंटीमीटर का है, हो गया। और ये तीनों मिला करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये मिला के 20 सेंटीमीटर का। तो अब ये जो तीनों एंगल 60 डिग्री हुआ, तो अब देखो ये 2 लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, सॉरी, ये 2 लाइन पैरेलल है, देखो ऐसे एक पैरेलल है और ऐसे एक लाइन कट कर रहा है ना, ये 2 लाइन पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, ये तुम्हारा D पॉइंट है, ये तुम्हारा B पॉइंट है, ये DE पॉइंट जा रहा है और ये BC पॉइंट जा रहा है, और ये एक एंगल है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, देखो ये और ये एंगल, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और फिर ये 2 लाइन पैरेलल इस तरह से है और ये एक लाइन कट कर रहा है, तो ये C पॉइंट है तुम्हारा, और ये कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है, तो ये एंगल भी तुम्हारा 60 हो रहा है, तो ये भी 60 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ से ये ट्रायंगल तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया। आंसर एंगल
ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन हो गया, इसलिए 60 डिग्री हो गया। और क्या लिखेंगे अब? एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और फिर एंगल ए ई डी एंड ए ई डी इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, दिस वन ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हो गया। तो अब क्या करेंगे? ये दोनों जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से निकल के आ रहा है मेरा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और फिर क्या हो जाएगा? सिमिलरली हम दिखला सकते हैं ये ट्रायंगल भी मेरा इक्विलैटरल है। सिमिलरली ट्रायंगल बी डी एफ एंड ट्रायंगल ई सी जी आर ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो गए। इसका भी तीनों एंगल 60 60 60 का होगा। तो अब हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? हम लोग मान लेते हैं ए डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई ए इक्वल टू एक्स, ये तीनों साइड इक्वल हो गया। और यहाँ से डी बी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू एफ बी, डी बी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू एफ डी इक्वल टू वाई। और यहाँ से ई सी इक्वल टू सी जी इक्वल टू जी ई इक्वल टू जेड हो गया। ये पूरा तीनों का जेड है, ये तीनों वाई है और ये तीनों एक्स है। और ये तीनों दिया हुआ है तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई ना, ए डी प्लस डी बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और एक्स प्लस जेड क्या हो गया? एक्स प्लस जेड क्या होगा मेरा? ए ई प्लस ई सी इक्वल टू, ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड हुआ, दोनों इक्वल हुआ और एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? वाई इक्वल टू जेड। और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? ये जो दिया हुआ है मेरा डी ई प्लस डी एफ प्लस ई जी इक्वल टू, डी कितना है? डी है मेरा एक्स और प्लस डी एफ कितना है? डी एफ है मेरा वाई और प्लस ई जी कितना है? ई जी है मेरा जेड और इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको लेट कर लो, ये हम लोग माने हैं, ये मेरा गिवन दिया हुआ है और ये तो निकल के आया, इसको 1 मान लो। तो यहाँ पर से हम क्या बैठा सकते हैं? यहाँ पर से y इक्वल टू जेड बैठा दिए तो x प्लस वाई का ही वैल्यू बैठा लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 15 है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या बैठा लिए? 15 प्लस जेड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया? 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जेड इक्वल टू 5 हो गया। तो देयरफॉर
वाई इक्वल टू ऑल्सो 5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से फ्रॉम 1, ठीक है। और ये x प्लस वाई का वैल्यू हम कहाँ से बैठा है, यहाँ से बैठा है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और ये फ्रॉम 2 कर दो और यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1, हो गया। ये x प्लस वाई इक्वल टू 15 हम यहाँ से यहाँ बैठा दिए। चलो ये y इक्वल टू भी z निकल गया, तो x क्या हो गया, फ्रॉम 1, x प्लस वाई इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है और y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 15 माइनस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ये सारा तीनों 10 का है, ये 5 का और ये 5 का। तो अब क्या हो जाएगा, हेंस बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी इक्वल टू बी एफ कितना निकला, बी एफ कितना है, वाई है, तो वाई मेरा निकल गया 5 सेंटीमीटर प्लस एफ जी नहीं मालूम है प्लस जी सी क्या है, जी सी जेड है, ये भी 5 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। और बी सी कितना है, ये मेरा 15 सेंटीमीटर है ना, तो क्या हो गया 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू एफ जी हुआ। और क्या लिख सकते हैं, और एफ जी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया।